दोस्तों नमस्कार भाई। गायों में, भैंसों में, काप में पूंछ चबाने की जो शिकायतें हैं ना, वो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मिल रही है कि सर मेरी गाय पूंछ चबा रही है, कई कह रहे हैं मेरी भैंस पूंछ चबा रही है, कई कह रहे हैं मेरी गाय जो है वो पूंछ के बाल नोच रही है। तो ऐसी शिकायत अगर किसी भी पशु के साथ होना तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं टेल गैंग्रीन। ये डगनेला टाइप की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि पूंछ के बाल गिरते हैं, पूंछ का जो अंतिम छोर है वो सूख जाता है और कई बार नीचे भी गिर जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं यार प्रॉब्लम जो है वो ऐसी है कि पूंछ का जो सिरा है, नोक जो है वो सूखने लगी है, तब आप तुरंत डेगनाला का ट्रीटमेंट करवाएंगे। नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए, या फिर जो गांव के देसी कलाकार होते हैं ना, वो आंखों में से जो ये भौहें होती है उनकी जड़ों को निकालते हैं और भाई चुटकियों में ठीक हो जाती है। तो ये आप करवा सकते हैं। वो जानकार होना चाहिए, या आपके नज़दीक में जो वेट है वो जानकार होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सांप सूखने जैसी शिकायत नहीं है, वो तो यूं ही बालों को नोच रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें बताई जिसमें पहली चीज़ थी डिवॉर्मिंग की, कि आप डिवॉर्मिंग करवाइए। अब ऐसे केस में कौन सी डिवॉर्मिंग अच्छी रहेगी? ये देखिए, ऐसे केस में एक सिरप आती है जो कि प्रेग्नेंट को भी दी जा सकती है, खाली को भी दी जा सकती है, बच्चों को भी दी जा सकती है, जिसका नाम है सिरप हाईटेक। क्या नाम है भाई? हाईटेक, जो आपको लिक्विड हाईटेक के नाम से भी मार्केट में मिल सकती है। देनी कितनी है? 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको देनी है, यानी 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे दीजिए। सुबह के समय भूखे पेट एक ही बार आपको देना है। ये विशेष ध्यान रखिए, अगर आप भूखे पेट नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई दूसरी डिवॉर्मिंग करवाई है और उसको करवाए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप एक बार हाईटेक से डिवॉर्मिंग ज़रूर करवाइए। और जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं उसके बाद मिनरल मिक्सचर इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिनरल मिक्सचर में भी देखिए, आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग कहेंगे कि सर आप मिल्को फीड का प्रचार कर रहे हैं, जबकि यार और कोई मुझे मिला ही नहीं जिसमें 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हो और जो इतनी अच्छी तरीके से काम कर सके। तो मिल्कोफीड प्लेटिनम जो है वो आपको यहां देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअली पशुओं में क्या है पता नहीं चलता कि कौन से विटामिन की कमी है, कौन से मिनरल की कमी है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें कोम्बो मिक्सर देना पड़ता है जिसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल आ जाए, कॉपर भी आ जाए, क्रोमियम आ जाए, आयोडीन आ जाए, आयरन आ जाए, कैल्शियम फास्फोरस विटामिन वगैरह तो है ही। तो ये अगर सब एक ही जगह मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पाउडर को आप देंगे मिल्को फीड प्लेटिनम। मिनरल मिक्सचर का राजा है, आपको पता है कि मिनरल मिक्सचर दिए बगैर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो मिल्को फीड प्लेटिनम छोटों में 20 ग्राम और बड़ों में 50 ग्राम रोज दिया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि विटामिन मिनरल जितने भी जिनकी भी कमी है भाई पूरी कर देगा। तो ऑल ओवर। बाकी अगर आपके पास मान लीजिए ये मिनरल मिक्सचर नहीं है, कोई दूसरा मिनरल मिक्सचर है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक आयरन टॉनिक देना पड़ेगा। कौन सा देना पड़ेगा? आयरन टॉनिक। अगर ये मिनरल मिक्सचर नहीं है तो आयरन के लिए आयरन टॉनिक देना पड़ेगा। जैसे सार्कोफिरोल वेट हो गया, 3D रेड हो गया, फेरिटास हो गया, ऐसी बहुत सारी सिर्फ आयरन टॉनिक्स आती है जो आपको देनी पड़ेगी। 50-50 ग्राम अगर चटनी रूप में है तो, और लिक्विड है तो 50-50 ml आप रोज दीजिए, तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो कोई सा भी मिनरल मिक्सचर लिया और साथ में आयरन टॉनिक दिया। पहले आपने डिवॉर्मिंग करवाई। लिवर टॉनिक तो खैर डिवॉर्मिंग करवाने के बाद लिवर टॉनिक तो देते ही हैं, इसमें पूछने की आवश्यकता है नहीं। ये काम आप कीजिए। इसके अलावा एक, अगर मान लो आपको लगता है कि यार कुछ वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा कुछ पूंछ पर लगता है ना, तो वहाँ आप क्या करेंगे, नारियल का तेल, कपूर और एक ऑइंटमेंट आती है नारियल का तेल। आपने जैसे 10 ml लिया, और जो आरती कपूर आता है, आरती कपूर, ये आपने 2 से 4 टिकिया ली। छोटी छोटी टिकिया आती है इसकी, तो 2 से 4 टिकिया ये ली। 10 ml आपने नारियल का तेल लिया। साथ में एक ऑइंटमेंट आती है जिसका नाम है किस्किन, तो साथ में आपने किस्किन ऑइंटमेंट भी 20 ग्राम
ये तो रोज़, ये दोनों तो रोज़ के हैं, और ये ऑइंटमेंट 20 ग्राम की आती है जो आप इसमें रोज़ थोड़ी थोड़ी करके मिला लीजिए और लगाते रहिए। तो ये सारा प्रबंध अगर आप करेंगे, लगाने का मैंने बता दिया, डिवॉर्मिंग के लिए बता दिया, मिनरल्स के लिए बता दिया, तो ये अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल ये समस्या मिट जाएगी। इसके अलावा नीम के जो पत्ते होते हैं उनका पेस्ट बना करके भी मिक्सर में जूस बना लीजिए, वो पेस्ट बना करके भी अगर पूंछ पर लगाया जाए तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये प्रबंध कीजिए, आराम से पूंछ चबाना छोड़ देगा।